नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक पैरामीशियम, जिसे हम डीपली एक्सप्लेन कराएंगे और आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पैरामीशियम, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर पैरामीशियम के ऑकुरेंस के बारे में कि कहाँ पर पाया जाता है, इसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या दिखाई देता है, फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर उसके न्यूट्रिशन के बारे में, लोकोमोशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन कि पैरामीशियम को किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, कौन से फाइलम में, सब फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज में रखा गया है, और क्यों इन फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस में इसे रखा गया है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लिखते हैं हम फाइलम। फाइलम है हमारा प्रोटोजोआ। जो पैरामीशियम है वो क्या है, प्रोटोजोन्स है, यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। प्रोटोजोआ का मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है प्रीवियस या फर्स्ट, और जो मीन्स होता है एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो फर्स्ट, सबसे पहले आए या सबसे पहले आते हैं। हमारा सेकंड है सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा का मीन्स होता है कि ऐसे एनिमल जिनके लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो हमारे पैरामीशियम के पास भी क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होते हैं, इसीलिए इसे किस में रखा जाता है, सीलियोफोरा में रखा जाता है। अब है हमारा क्लास सीलिएटा। सीलिएटा से भी इसमें सीलिया होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, और उसकी पूरी बॉडी पर नंबरस यानी कि अनगिनत सीलिया होते हैं। लाइफ टाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्लास सीलिएटा में रखा जाता है। अब है हमारा ऑर्डर हिमेनोस्टोमेटिडा। हिमेनोस्टोमेटिडा में उन एनिमल्स या उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिनकी बॉडी के सीलिया की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है। जैसे पैरामीशियम की टोटल बॉडी पर पाए जाने वाले जो सीलिया है, उनकी जब मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए हिमेनोस्टोमेटिडा में से रखा जाता है। हमारा जीनस है पैरामीशियम। जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। पैरामीशियम एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो पैरामेक्स से मिलकर बना है। पैरामीशियम किससे मिलकर बना है, पैरामेक्स, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है एबलॉन्ग प्लस एल, जिसका हिंदी मीन्स होता है तिरछा एल। देखो आप, तिरछा एल की तरह इसकी क्या होता है, शेप होती है। और स्पीशीज है हमारी कॉर्डेटम। जब पैरामीशियम की पोस्टीरियर एंड पर कुछ सीलिया लार्ज होकर कॉर्डल टफ बना लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े सीलिया के होते हैं, लार्ज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कॉर्डल टफ की फॉर्मेशन करते हैं। इसी के बेस पर इसकी स्पीशीज का नाम क्या है, कॉर्डेटम है। कॉर्डेटम मीन्स होता है तेल या पूंछ। हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे हैबिट्स एंड हैबिटेट, इसका ऑकुरेंस की पैरामीशियम कहाँ पर पाए जाते हैं। हम स्ट्रक्चर के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप देख सकते हैं ऐसे ही इसके जो पार्ट है, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बात करेंगे हैबिट्स एंड हैबिटेट की। तो देखते हैं, पैरामीशियम फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग, ओमनीप्रेजेंट तथा स्टिग्नेंट वाटर में पाया जाता है। जो पैरामीशियम है वो आलवड़ या ताजा पानी में पाया जाता है। फ्री लिविंग, ओमनीप्रेजेंट, वर्ल्ड के हर एक पार्ट में पाया जाता है जहां पर फ्रेश वाटर होता है, तथा स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है जो पानी रुक जाता है, खाइयों में, गड्ढों में, नदियों में, तालाबों में, उनमें सब में पाया जाता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम पॉन्ड, लेक एंड रिवर में मोस्टली ऐसी जगह पाया जाता है जहां पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल
मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है नदियों में, तालाबों में, नहरों में, रिवर्स में, ऐसी जगह ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो, उनका डेट मटेरियल हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, वहाँ पर पाया जाता है मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर फूड क्या होता है, ऐसे अवेलेबल होता है। आगे देखते हैं, पैरामीशियम को कॉमनली स्लीपर एनिमल्कल कहा जाता है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, स्लीपर एनिमल्कल, यानी कि चप्पल की तरह दिखने वाला जंतु। आगे देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे जॉबलेट ने पैरामीशियम को चौसन कहा, जिसका अर्थ स्लीपर शब्द होता है। चौसन का मीन्स क्या होता है, चप्पल भी होता है। ठीक है, ये चप्पल की तरह दिखने वाला एनिमल है, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक एक पार्ट को देखेंगे, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, अब हम देखेंगे पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसे हम बाह्य संरचना भी कहते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जब पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी माइक्रोस्कोप द्वारा की जाती है तो फॉलोइंग पार्ट दिखाई देते हैं। पैरामीशियम यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। जिसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की जाती है तो कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शेप एंड साइज के बारे में। इसका शेप, आकार कैसा होता है, इसका साइज कितना होता है। तो देखते हैं, पैरामीशियम यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि एक सेल का होता है, वन सेल का होता है, तथा माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है। इसकी लेंथ 170 न्यू से 290 न्यू तक होती है। जब इसकी हम लेंथ देखते हैं तो इसकी 170 न्यू से लेकर 290 न्यू तक होती है इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इतने ही साइज का होता है। अब हम देखेंगे इसका शेप कैसा होता है। पैरामीशियम स्लीपर शेप होता है, ये हम जानते हैं कि एक चप्पल की तरह शिल्पाकार होता है। इसका सेंट्रल पार्ट ब्रूड तथा बॉडी पॉइंटेड होती है। जब हम इसका सेंट्रल पार्ट देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रूड होता है, और जो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है या नुकीला होता है, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या दिखाई देता है, ओरल ग्रोव। ओरल ग्रोव आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली होती है। तो देखते हैं, पैरामीशियम की बॉडी बेंटर सरफेस पर एक क्लियर ओरल ग्रोव प्रेजेंट होती है। ये पार्ट डोर्सल साइड कहलाता है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बेंटर साइड या बेंटर सरफेस होती है, जहाँ पर ओरल ग्रोव क्या होती है, प्रेजेंट होती है बॉडी के मिडिल में। आगे देखते हैं, ये बॉडी के मिडिल से स्टार्ट होती है और एंटीरियर एंड की तरफ फैली होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बॉडी के मिडिल से स्टार्ट होती है और एंटीरियर एंड तक क्या होती है, फैली होती है ओरल ग्रोव। आगे देखते हैं, एंड ओरल ग्रोव डीप होकर बक्कल कैविटी में ओपन होती है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ क्या है, डीप हो गई, और ये क्या बन गई, बक्कल कैविटी। ओरल ग्रोव बक्कल कैविटी, जहाँ पर ओरल सीलिया लगे होते हैं। आगे देखते हैं, ओपन होती है जिसमें साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। जैसे बक्कल कैविटी के बाद जो आप सर्कल देख पा रहे हैं वो है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के बाद साइटोफेरिंक्स आती। फूड ओरल ग्रोव से, बक्कल कैविटी से होता हुआ, साइटोस्टोम से होता हुआ साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, और यहीं पर फूड वैक्यूल की क्या होती है, फॉर्मिंग होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा है नेक्स्ट पार्ट, पेलिकल। तो देखते हैं पेलिकल के बारे में किस टाइप की दिखाई देती है। पैरामीशियम की बॉडी पर टफ यानी कि कठोर एंड क्लॉस्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो पेलिकल है वो एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल जो है वो क्या है, पेलिकल से कवर्ड होता है। पेलिकल ये क्या होती है, कठोर होती है, थोड़ी टफ होती है। आगे देखते हैं, जो क्यूटिकल की बनी होती है।
ये क्यूटिकल की बनी होती है। पेलिकल पर कुछ स्पेस पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जिन्हें सर्कमसिलियरी स्पेस कहते हैं, जिसके थ्रू सीलिया निकलते हैं। जो सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक सर्कम स्पेस द्वारा क्या होते हैं, अराइज होते हैं। पेलिकल में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से अराइज होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्कमसिलियरी स्पेस कहते हैं, जिसके थ्रू ये सीलिया बाहर निकले होते हैं। अब देखते हैं आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ सीलिया। तो देखते हैं सीलिया किस टाइप से दिखाई देते हैं जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। पैरामीशियम की सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जो पैरामीशियम के सीलिया होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, उसे गति करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसकी टोटल बॉडी सरफेस सीलिया के द्वारा कवर्ड होती है। जैसे आप देख सकते हैं पूरी टोटल बॉडी पर सीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं एक पैरामीशियम की बॉडी पर 10,000 से 14,000 तक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक पैरामीशियम की बॉडी पर इनकी लेंथ, जो सीलिया है उनकी लेंथ 10 म्यू से 12 म्यू तक होती है। इसकी 10 म्यू से 12 म्यू तक ये क्या होते हैं, इनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। अब देखेंगे हम सीलिया की सेकंड हेडिंग है टाइप ऑफ सीलिया। सीलिया की हेडिंग है जिसे हम एक करके लिखेंगे टाइप ऑफ सीलिया, कि एक पैरामीशियम में कितने टाइप के सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप के सीलिया होते हैं। देखते हैं नंबरिस्ट करके हेडिंग डालेंगे सोमेटिक सीलिया। तो देखते हैं सोमेटिक सीलिया कौन से होते हैं। सोमेटिक सीलिया टोटल बॉडी पर पाए जाते हैं। जो टोटल बॉडी पर जो सीलिया पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सोमेटिक सीलिया कहते हैं। बट बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर, जो पोस्टीरियर एंड है उस पर सीलिया लार्ज होकर, बड़े होकर कॉर्डल टफ की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ सीलिया क्या होते हैं, लार्ज हो जाते हैं और कॉर्डल टफ की फॉर्मेशन करते हैं। इसी के बेस पर इस स्पीशीज को कॉर्डेटम कहते हैं, कि हम जानते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम कहते हैं। सेकंड है हमारा ओरल सीलिया। तो देखते हैं ओरल सीलिया कौन से होते हैं। जो सीलिया बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं उन्हें ओरल सीलिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, बक्कल कैविटी है, और बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले सीलिया को क्या कहते हैं, ओरल सीलिया कहते हैं। जो फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, जो फूड कैप्चरिंग और फूड फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पैरामीशियम के लिए। ये हमारे हो गए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के पार्ट। अब हम देखेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी किस टाइप की दिखाई देती है, कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं पैरामीशियम में। अब हम देखेंगे पैरामीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम माइक्रोस्कोप से पैरामीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। तो देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। पैरामीशियम की इंटरनल एनाटॉमी में फॉलोइंग पार्ट दिखाई देते हैं, जिसमें नंबर 1 है साइटोप्लाज्म। तो देखते हैं किस टाइप से साइटोप्लाज्म दिखाई देता है और कैसा होता है। पैरामीशियम के पेलिकल के इनर साइड साइटोप्लाज्म होता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पेलिकल देख सकते हैं, जो डॉट 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 वाला जितना भी एरिया है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोश का द्रव भी कहते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 पार्ट में डिवाइड होता है एक्टोप्लाज्म और नंबर 2 है एंडोप्लाज्म। तो देखते हैं सबसे पहले एक्टोप्लाज्म के बारे में। ये साइटोप्लाज्म का क्लियर, सेमी सॉलिड, गाढ़ा, क्लियर दिखाई देने वाला एंड पेरिफेरल पार्ट है, जो पर्दीय पार्ट है, यानी कि जो बॉल के या पेलिकल के इनर साइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखते हैं इसी पार्ट में इंफ्रासीलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्टोप्लाज्म वाला पार्ट है उसी में ट्राइकोसिस्ट और इंफ्रासीलियरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ट्राइकोसिस्ट पूरी बॉडी में, एक्टोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड एंडोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का लार्ज पार्ट है, जहाँ से जो पर्दीय वाला पार्ट एक्टोप्लाज्म के बाद जो बचा कुचा पार्ट होता है वही क्या होता है, एंडोप्लाज्म होता है। और ये क्या होता है, इसका एरिया बड़ा होता है, लार्ज होता है। आगे देखते हैं
ये ग्रेन्युलर कणिकामयी जेली लाइक होता है, जिसमें न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम तथा फूड वैक्यूल आप देख सकते हैं, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्म में। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, ईटीसी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब है हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे, इंफ्रासीलियरी सिस्टम। देखते हैं पेलिकल के इनर साइड इंफ्रासीलियर सिस्टम पाया जाता है। जो पेलिकल है उसी के इनर साइड पर क्या पाया जाता है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम पाया जाता है, जो बेसल बॉडीज एवं काइनेटोडर्मेटा का बना होता है। जो बेसल बॉडीज होती हैं वो एक ट्यूब लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो सीलिया में पाए जाते हैं, जिन्हें काइनेटोसोम भी कहते हैं। और जो काइनेटोडर्मेटा होते हैं वो एक पट्टीदार फाइबर होते हैं, जो बेसल बॉडी से एसोसिएट होते हैं और एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोडर्मेटा। अब है हमारा थर्ड ट्राइकोसिस्ट। जैसे आप देख सकते हैं एक्टोडर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फैले होते हैं। देखते हैं ये रॉड लाइक और ओवल शेप्ड होते हैं। इनका जो शेप होता है वो रॉड लाइक हो सकता है या ओवल शेप होता है, जो होल बॉडी में एक्टोप्लाज्म बेसल बॉडी के साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पूरी बॉडी में एक्टोप्लाज्म में बेसल बॉडी के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोसिस्टिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का फोर्थ पार्ट, न्यूक्लियस, कि जब पैरामीशियम में माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखा जाता है तो किस टाइप के दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस कितने होते हैं और उनका शेप कैसा होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियस। पैरामीशियम एक हेटेरोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोकैरियोटिक का मीन्स होता है, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी कि पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, उसे क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तथा एक स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैक्रोन्यूक्लियस के बारे में। तो ए हेडिंग है हमारा मैक्रोन्यूक्लियस। देखते हैं इसका शेप किडनी के समान होता है। जब हम मैक्रोन्यूक्लियस को देखते हैं तो इसका जो शेप है वो जस्ट लाइक किडनी की तरह होता है। आगे देखते हैं, और इसकी बॉल अनक्लियर होती है, और जो इसकी बॉल है वो क्या होती है, धुंधली होती है, अनक्लियर होती है। और इसमें मैनी न्यूक्लियोलस पाई जाती हैं। मैनी मीन्स होता है वेरी या बहुत। न्यूक्लियोलस केंद्रकाएं पाई जाती हैं। मैक्रोन्यूक्लियस में बहुत सारी केंद्रकाएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, एंड डीएनए भी पाया जाता है। इसका फंक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है जिसे दीर्घ केंद्रक भी कहते हैं, उसका जो काम होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हम देखेंगे बी, माइक्रोन्यूक्लियस, जिसे हम लघु केंद्रक भी कहते हैं। तो देखते हैं मैक्रोन्यूक्लियस की सरफेस पर बनी कैविटी में माइक्रोन्यूक्लियस होता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है उसकी कैविटी में जो खांच यहाँ पर बन जाती है उसी में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, इसका शेप राउंडेड होता है, और इसका शेप क्या होता है, गोल होता है या राउंडेड होता है। इसके राउंडेड न्यूक्लियस बॉल प्रेजेंट होती है, और इस पर क्या होती है, केंद्रक कला या न्यूक्लियस बॉल प्रेजेंट होती है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस पर क्या थी, अनक्लियर थी। आगे देखते हैं, तथा इसमें क्रोमोसोम के डिप्लॉयड नंबर पाए जाते हैं तथा न्यूक्लियोलस की एब्सेंस होती है। जबकि हमने देखा कि मैक्रोन्यूक्लियस में मैनी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट थी, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की क्या होती है, एब्सेंस होती है, क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। आगे देखते हैं,
ये न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस था वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। अब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट 5 है। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की पैरामीशियम में किस टाइप से पाई जाती हैं और कितनी होती हैं। तो देखते हैं पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं जो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ये बॉडी के बोथ एंड पर पाई जाती हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं पैरामीशियम में जो पोस्टीरियर एंड पर और एंटीरियर एंड पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं और एंडोप्लाज्म में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती हैं जो एंडोप्लाज्म में फैली होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कैनाल्स हैं, ये क्या है, रेडियल कैनाल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की चारों ओर पाई जाती हैं और एंडोप्लाज्म में क्या होती है, फैली हुई होती हैं। और यहाँ पर हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है। अब हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में पोषण। तो देखेंगे किस टाइप से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है, फीडिंग मैकेनिज्म होती है और उसमें फूड का किस टाइप से डाइजेशन होता है। तो देखते हैं पैरामीशियम में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मीन्स होता है, होलो मीन्स होता है टोटल और जोइक मीन्स होता है एनिमल लाइक। इसमें टोटल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक को हिंदी में कहते हैं प्राणी समभोजी। तो देखते हैं आगे पैरामीशियम बैक्टीरिया ईस्ट पर फीड करता है। इसका जो फूड होता है बैक्टीरिया ईस्ट होता है। आगे देखते हैं जो पॉन्ड, लेक एंड रिवर में पाए जाते हैं। अब हमारा हेडिंग है फीडिंग मैकेनिज्म। तो देखेंगे किस टाइप से पैरामीशियम में फीडिंग मैकेनिज्म होती है। पैरामीशियम ऐसे प्लेस पर स्विंग करता है जहां पर मोर क्वांटिटीज में, अधिक मात्रा में फूड उपलब्ध होता है। अतः पैरामीशियम एक सिलेक्टिव फीडर होता है। ये सिलेक्ट किए हुए फूड पर ही फीड करता है। वह बे जिसके द्वारा सिलेक्ट किए हुए फूड पार्टिकल को सीलिया द्वारा आगे बढ़ाया जाता है उस बे को सिलेक्शन पाथ कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वाटर करंट विद फूड पार्टिकल्स, वाटर करंट के साथ में फूड पार्टिकल्स होते हैं। जब वाटर करंट ओरल के रूप से बक्कल कैविटी में एंटर करता है तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। जो सिलेक्टिव फूड होते हैं उन्हें बक्कल कैविटी में पुश कर दिया जाता है और जो रिजेक्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिजेक्शन पाथवे से आउटसाइड बाहर कर दिया जाता है। जब बक्कल कैविटी में फूड पार्टिकल एंटर कर जाते हैं तो सिलेक्शन पाथ से निकल साइटोफेरिंग्स में पहुंचते हैं और साइटोफेरिंग्स में ही फूड पार्टिकल से फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे फूड पार्टिकल्स आते हैं फूड वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती रहती है और उन्हें साइटोप्लाज्म में मूव कर दिया जाता है। आगे देखते हैं और वह बे जिसके द्वारा रिजेक्टेड फूड पार्टिकल को आउटसाइड निकाला जाता है उस बे को रिजेक्शन पाथ कहते हैं। जैसे आपने देखा जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं फूड पार्टिकल उसे क्या कहते हैं, रिजेक्टेड फूड कहते हैं और जिस वे से निकाले जाते हैं उसे रिजेक्शन पाथ कहते हैं। आगे देखते हैं ओरल ग्रो के सीलिया की मूवमेंट के कारण फूड पार्टिकल साइटोस्टोम की ओर ले जाए जाते हैं तथा साइटोस्टोम से फूड साइटोफेरिंग्स में पहुंचता है जहां पर फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है और फूड वैक्यूल बनने के बाद साइटोप्लाज्म में क्या होती है, मूव हो जाती है। जैसे फूड पार्टिकल आते जाते हैं और फूड वैक्यूल बनते जाते हैं और साइटोप्लाज्म में ये मूव कर दिए जाते हैं। अब देखेंगे हम डाइजेशन है। अब हमारा हेडिंग है डाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप से डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल बनने के बाद। देखते हैं डाइजेशन। फूड वैक्यूल के चारों ओर वाटर की लेयर पाई जाती है। जब फूड वैक्यूल बन जाता है और साइटोप्लाज्म में चला जाता है तो उसके चारों ओर एक वाटरी लेयर पाई जाती है और फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के कारण एक निश्चित सर्कुलर बे में रोटेट होने लगता है। जब साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो जो साइटोप्लाज्म की मोशन होती है उसी के साथ में फूड वैक्यूल एक सर्कुलर बे में
क्या करने लगता है, ट्रेवल करने लगता है, घूमने लगता है। आगे देखते हैं, ये एंडोप्लाज्म की स्लो मोशन के कारण होता है। जो सर्कुलर वे होता है वो इसकी स्लो मोशन के कारण होता है। आगे देखते हैं, फूड वैक्यूल की ये मूवमेंट साइक्लोसिस कहलाती है। जो सर्कुलर मूवमेंट है वो साइक्लोसिस कहलाती है। पैरामीशियम में अनेक वैक्यूल एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक के बाद एक क्या है वैक्यूल लगे हुए हैं और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। आगे देखते हैं, ये पहले पोस्टीरियर एंड की ओर, जैसे आप देखेंगे, जैसे ही साइटोफेरेंक्स में वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो वो कहाँ जाता है, पोस्टीरियर एंड की ओर, फिर एंटीरियर एंड, फिर एंटीरियर एंड की ओर, तथा ओरल पार्ट से होते हुए साइटोपाइज, जैसे आप देखेंगे कि एंटीरियर एंड की ओर पहुंचने के बाद ओरल पार्ट से होते हुए साइटोपाइज की ओर तक जाता है। आगे देखते हैं, इसकी इसी जर्नी के टाइम फूड का डाइजेशन एंड एसिमिलेशन हो जाता है। इसी जर्नी में फूड का डाइजेशन भी हो जाता है और एसिमिलेशन भी हो जाता है। लाइसोसोम द्वारा प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन फूड वैक्यूल में किया जाता है। प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और लिपिड फैट का डाइजेशन करते हैं। आगे देखते हैं, फूड वैक्यूल का मीडियम पहले एसिटिक तथा बाद में बेसिक हो जाता है। अब देखेंगे हम, जिसे कहते हैं बाह्य विक्षेपण, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज या आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। तो देखेंगे, जैसे जैसे फूड का डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन होता जाता है, फूड वैक्यूल का साइज भी स्मॉल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे जैसे इनका डाइजेशन होगा वैसे वैसे इनका क्या है साइज वो भी कम होता जाता है। आगे देखते हैं, लास्ट में बचा अनडाइजेस्टिव फूड साइटोपाइज द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम का टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा और हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा पैरामीशियम की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो मिलेंगे हम बहुत जल्द। और जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।